हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मैनिफेस्टेशन चैनल मैनिफेस्टेजरी, जहाँ पे मैं मेरी एक सीरीज़ चल रही है 21 डेज़ का मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज। तो अगर आप मेरे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हो तो कंग्रेचुलेशंस, और जिन्होंने कुछ दिन बाद से जुड़े हो उनको भी कंग्रेचुलेशंस। तो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपने कभी नोटिस करके देखी है कि कुछ इंसान ऐसे रूम पे एंटर करते ही सबका नोटिस उन पर जाता है। इसलिए नहीं कि बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा रिच है। नो, नॉट दैट। उनमें कुछ होता है जिनके लिए सब कोई उनकी तरफ देखते हैं। वो बहुत अट्रैक्टिव फील होता है सबके बीच में। वो क्या होता है जो कि सब में नहीं होता है, किसी किसी में होता है, बहुत रेयर पर्सन्स में होता है। वही चीज़ होती है कि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट, उनका मैग्नेटिक ऑरा, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, उनका प्रेजेंस ही इतना मैग्नेटिक है कि हर कोई उनके तरफ अट्रैक्ट फील करेगा। तो आज हमारा डे 11 है, जिस दिन का अफर्मेशन रहेगा कि आई एम इरेजिस्टिबल एंड अनफॉरगेटेबल। तो ये सुनते ही आपके दिमाग में शायद लव वाला फीलिंग आ रहा है कि लव पार्टनर के लिए आई एम इरेजिस्टिबल। हाँ, वो तो है ही, लेकिन सिर्फ वही पार्ट में ये अफर्मेशन काम करता है। सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए ही आई एम इरेसिस्टिबल एंड अनफॉरगेटेबल बोला जाता है, ये भी नहीं है। तो हम आज इसको बहुत बिग पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने वाले हैं। इरेसिस्टिबल एंड अनफॉरगेटेबल, इसका मतलब बस आपका जो लव पार्टनर है आपके लाइफ में, बस वही आपको रेसिस्ट नहीं कर पा रहे, उनके लिए ही आप बस इरेसिस्टिबल बन जाते हो ये अफर्मेशन करते हुए, या वही बस आपको भूल नहीं पाता है। ऐसा नहीं होता है, सारे एरियाज़ में, सारे सेक्टर्स में ये वर्क करता है। जैसे कि आप ये अफर्म करते हुए आप क्या बोल रहे हो कि कोई भी मुझे आई एम इरेसिस्टिबल, मतलब कोई भी मुझे रेसिस्ट नहीं कर पाता है। हमारे तरफ खींचा हुआ आने से, या हमें कुछ सक्सेस मिलने से, या हमें कोई अपॉर्चुनिटी कोई दे रहा है, ये देने से कोई खुद को रोक नहीं पाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को कि आपका ये अफ़र्मेशन करते हुए आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि कोई भी, आप कहीं जॉब के लिए जाते हो, या आप किसी के साथ में अपना बिजनेस डील करते हो, या घर पे फैमिली मेम्बर्स में आप सबके साथ में किसी डिस्कशन पे बैठे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो दूसरा इंसान जिनके साथ में आपका वो डिस्कस चल रहा है, वो बंदा या वो बंदी आपको, आपकी ओपिनियन को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। मतलब आपको, आप फ़ील करोगे कि आपकी बातों की इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। समझ रहे हो? अनफॉरगेटेबल मतलब आपको कोई भूल नहीं सकता। मतलब कहीं पे अगर कुछ मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो, तो वहाँ पे वो जो कमेटी है, वहाँ पे कुछ मीटिंग चल रहा है कि इस साल का बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड कहाँ किसको दिया जाए। तो हो सकता है कि आप ये अफ़र्म कर रहे हो, मतलब आपको कोई भूल नहीं सकता है। तो हो सकता है कि वहाँ पे कमेटी मेंबर्स में ना आपकी बात भूल नहीं पा रहे, मतलब आप ही उन लोगों को याद आ रहे हो, लग रहे हो कि ये बंदे को मतलब मिलना चाहिए ये वाला अवार्ड। मतलब बस मैंने एग्ज़ाम्पल दिया। तो ऐसा ही होता है, आपको सक्सेस मिलने लगते, अपॉर्चुनिटी मिलने लगते हैं, हर एक एरियाज़ में आप सक्सेसफुल बन जाते हो। आप आपको मिल जाता है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं, हम जो डिज़ायर करते हैं, वो किसी के थ्रू ही तो आता है ना हमारे लाइफ में। ऐसा तो नहीं कि आसमान से टपक के आ जाता है। तो किसी इंसान के थ्रू, किसी सिचुएशन के थ्रू, किसी इंसिडेंट के थ्रू आता है। तो वही इंसिडेंट, वही इंसान आपको नहीं भूल पाएगा, आपको इम्पोर्टेंस देगा। तो ये होता है इस अफ़र्मेशन का पर्पस।
एंड ये जो अनफॉरगेटेबल वाला अफर्मेशन होता है, ये कैसे वर्क करता है? आपको क्या लगता है कि आप कहीं पे जाते हो, आप किसी भी पार्टी पे हो या किसी भी गैदरिंग पे हो, कहीं पे भी जाते हो, तो लोग क्या याद रखते हैं? आपके आपने क्या पहने थे, आपका हेयर स्टाइल कैसा था? ये याद रखते भी है शायद कुछ-कुछ लोग, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इंसान ये याद रखता है कि आपके साथ में होते हुए उनको फ़ीलिंग कैसा आया था। उनको अच्छा लगा था आपके साथ बात करते हुए, आपके प्रेज़ेंस पे रहना उनको अच्छा लगा था। वही इंसान याद रखते हैं कि उनको आपके साथ में फ़ील कैसा हुआ था। तो यही होता है अनफ़ॉरगेटेबल, मतलब लोग आपको भूलेंगे नहीं, आपका इम्पैक्ट रहेगा उनके दिल में, उनके माइंड में। और एक बात है, इस अफ़र्मेशन को आप अफ़र्म कर रहे हो पूरे दिन, ओके? लेकिन इसके साथ-साथ आपका इनर कन्वर्सेशन अगर कुछ है नेगेटिव सा, उसको आपको ओमिट करना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिवली इनर कन्वर्सेशन ऐसा आपका चलता रहता है बीच-बीच में कि मैं ना किसी से भी, मतलब मुझे रिप्लेस करना बहुत ईज़ी है, या मेरे साथ तो खराब ही हो जाता है, मेरा तो लक ही ख़राब है। इस तरीके की जो कुछ इंसान इस तरीके की नेगेटिव कन्वर्सेशन अंदर ही अंदर करते रहते हैं, तो उसको ओमिट करना है। आप ऊपर से ऐसे बोलोगे कि आई एम इरेज़िस्टिबल एंड अनफॉरगेटेबल, एंड इनर कन्वर्सेशन आपका कुछ नेगेटिव चलेगा, तो उससे नहीं होगा। मतलब आप पॉजिटिव अफ़र्मेशन करो एंड आपका जो इनर कन्वर्सेशन है उसको स्टॉप करो, एंड देखो, नोटिस करो फ़र्क क्या होता है। ये बहुत पावरफुल अफ़र्मेशन एंड मेरी फ़ेवरेट है। मैं तो सेल्फ़ कॉन्सेप्ट, जो सुबह मॉर्निंग वाली जो रूटीन होती है, मैं तो इसमें इसको रखती ही रखती हूँ। मेरा लव रिलेशन, मेरा कुछ भी रिलेशन, मेरा क मनी, जॉब, सब कुछ अच्छा भी चल रहा है उसके बाद भी, सेल्फ़ कॉन्सेप्ट तो वही होता है, आपको हर रोज़ करना होता है। तो उसमें आप इस लाइन को तो हमेशा रखो। तो बस नेगेटिव इनर कन्वर्सेशन को स्टॉप करो एंड रिपीट दिस अफर्मेशंस। ये बोलते हुए आप नोटिस करोगे कि आप ना बाहर की दुनिया से, मतलब अल डिफरेंट, मतलब आप दूसरे से वैलिडेशन मांगने की वजह आप खुद को एक्सप्रेस करने लगोगे, एंड वही आपका आइडेंटिटी शिफ्ट होती है वहीं पे। एंड और एक मिसकंसेप्शन, इस तरीके की अफ़र्मेशन को सुनते हुए बहुत सारों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं खुद को बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ, किसी दूसरे को वीक बना रही हूँ, दूसरे को छोटा कर रही हूँ, नहीं। मेरा दूसरे के साथ में कुछ कुछ आता जाता नहीं है। मैं बस खुद के लिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, मैं बस खुद के लिए बोल रही हूँ कि मैं बेस्ट हूँ। मैं बेस्ट हूँ क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे अपना जो वर्ज़न है उसको बेटर बनाना है, उसको बेस्ट पे ले जाना है। मैं अट्रैक्टिव हूँ, इसके लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ और जो अलग लोग हैं वो अट्रैक्टिव नहीं है, ये क्या है, कुछ है, वो मेरे दिमाग में आएगा ही नहीं। मेरे दिमाग में आएगा बस मेरे लिए कन्वर्सेशन कि मैं तो भाई अट्रैक्टिव हूँ, मैं तो भाई इरेसिस्टिबल हूँ, अगर अपॉर्च्युनिटी एक मिलना है तो वो मुझे ही मिलेगा। ये होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो छोड़ो लोगों की सोच, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या, मैं क्या लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही हूँ, क्या मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ, ये आपको लोगों की क्या आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स है, उसको छोड़ो। अब खुद को क्या कॉम्प्लीमेंट देते हो उसको नोटिस करो, खुद को कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट करो। ये जो बोल रहे हो आप खुद को बोल रहे हो, है ना? अब दूसरों से सुनने के लिए नहीं बोल रहे हो। तो डे 11 का टास्क ये रहेगा कि आप इसको अफ़र्म करो, एंड आप ना आपके डायरी में, जहाँ पे आप अपना स्क्रिप्टिंग करते हो, वहाँ पे बस खुद के लिए 5 क्वालिटीज़ लिखो, जो आपको खुद के लिए अच्छा लगता है। हो सकता है कि आप ये लिख सकते हो कि मैं बहुत केयरिंग हूँ, आप लिख सकते हो कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। आप कुछ भी 5 सेंटेंसेस आपके लिए, अपने को प्रेज़ करते हुए 5 सेंटेंसेस लिखो। एंड इस अफर्मेशन को बस वर्ड्स की तरह नहीं, फील करते हुए रिपीट करो, एंड फील करो अपने आप को, इस तरीके से सोचो कि आई एम वैल्यूएबल, आई एम वर्दी, आई एम कॉन्फिडेंट, एंड आई लव माई सेल्फ सो मच। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी हो, अगर आपको अच्छा लगे है, अगर आपने 21 डेज से मेरे साथ में जुड़े हुए हो, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड अगर आपको मेरी
वीडियोज़ अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको पर्सनल कोचिंग चाहिए तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरी नंबर मेरे बायो पे दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।